जंगल का मतलब है रहस्य, जंगल का मतलब है एडवेंचर, जंगल का मतलब है डरावनी और सुंदरता का मिश्रण। लेकिन आज मैं किसी दुनिया के भयानक जंगल की काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची कहानी पर बनी फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। अमेज़न जंगल को दुनिया का सबसे गहरा और भयंकर जंगल कहा जाता है। क्या हुआ जब एक आदमी वहां फंस गया और फिर दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल अमेज़न में उसके साथ जो हुआ उसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि यह घटना एक असल में किसी के साथ घटी थी। बॉलीवुड डबेड फिल्म की शुरुआत में इस लड़के को दिखाया गया है। उसका नाम यूसी है। 3 साल तक सेना में सेवा देने के बाद यूसी ने 1980 में इजराइल छोड़ दिया क्योंकि वो बाकी 5 लड़कों की तरह घर पर या नौकरी करके जीवन नहीं जीना चाहता था। उसके जीवन का मुख्य लक्ष्य होता है एडवेंचर, अज्ञात रहस्यों का उजागर करना। उसके शौक या जीवन के उद्देश्य था कि इस उद्देश्य के लिए यूसी रहस्य को उजागर करना, और इस उद्देश्य के लिए यूसी दक्षिण अमेरिका के शहर बोलिविया के लिए रवाना होता है। यहाँ उसकी मुलाकात मार्कस नाम के एक व्यक्ति से होता है। मार्कस एक स्कूल टीचर है और बहुत खुशमिजाज इंसान है। पहली मुलाकात में यूसी और मार्कस बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर वो दोनों साथ साथ घूमने लगे और इसी तरह एक दिन घूमते हुए मार्कस की मुलाकात अपने दोस्त केविन से हुई। केविन एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है जो गहरे जंगल या समुद्र में तस्वीरें लेता है। इसके बाद वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो अच्छा समय बिता रहे थे। एक दिन बाजार में उसकी मुलाकात काल नाम के इस आदमी से होती है। मुलाकात के बाद वो यूसी को बताता है, मुझे एक जगह की तलाश है जहाँ जंगल जितना गहरा है उतना ही रहस्यमय भी है, और उस जंगल के भीतर एक अज्ञात और भयानक आदिवासी समुदाय छिपा है जो हमारे समाज से बहुत अलग है। हालांकि हमारा समाज बहुत ही सभ्य और शिक्षित है। उस भयानक जंगल के बीच में वो अभी भी आदिम युग में है। उनके बारे में कोई नहीं जानता। यदि आप चाहें तो मेरे साथ वहां जा सकते हैं। यूसी ये सब सुनकर बहुत खुश होता है। वो ये सब अपने दोस्तों को बताता है, लेकिन मार्कस और केविन इस सब बात पर विश्वास नहीं करते हैं कि अभी किसी जंगल में आदिम युग चल रहा है। लेकिन यूसी के बात पर वो काल से मिलने के लिए तैयार हो गए। काल उन्हें एक नक्शा दिखाता है और वो कुछ अज्ञात स्थानों के बारे में बताता है जहां न केवल आदिम जनजातियां है बल्कि खजाने या सोने के भंडार भी हैं। लेकिन ये शब्द मार्कस और केविन को बहुत ही अस्वस्थ करने वाले नहीं लगते। उन दोनों ने उस भयानक खतरनाक जंगल के बीच में जाने का विरोध किया, लेकिन आखिरकार सभी सहमत हो गए। काल उनसे कहता है कि जंगल के बारे में सब कुछ मैं जानता हूँ और कोई खतरा आता है तो मैं उसे संभाल लूंगा, चिंता तुम लोग मत करो। फिर 4 नवंबर 1981 को वो सभी अनावश्यक सामान लेकर चले गए। पहले कहना बेहतर है, आवश्यक सामानों में से यूसी जब आया तो एक पवित्र पुस्तक लाया। जल्द ही वे अमेज़न के गहरे जंगल में प्रवेश कर गए जहां चारों ओर हरियाली ही हरियाली है और हमें तरह तरह के अनजान पशु पक्षी और नदियां नजर आती है। इसीलिए ये सब भी यहाँ आए हैं। पूरे दिन के बाद वे एक सुरक्षित जगह ढूंढते हैं और वहां तंबू बनाकर रात बिताते हैं। अगली सुबह वो और गहराई में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे वो जंगल की गहराई में प्रवेश करते गए और इस तरह से वो धीरे धीरे जंगल के वातावरण से परिचित हो गए। ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य 3 इस भयानक जंगल के लिए नए हैं, लेकिन काल बहुत अनुभवी है। वो आकाश के चारों ओर का मौसम देखकर बता सकता था कि कब बारिश होगी और कब मौसम साफ रहेगा। जंगल के अंदर घूमते घूमते वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां कई लोगों ने बस्ती बना रखी थी। वहां कुछ समय बिताने के बाद वे फिर से अपने गंतव्य के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक बर्तन के साथ नदी से एक पत्थर उठाते हुए यूसी को सोना का एक टुकड़ा भी मिलता है। एक दिन जंगल के रास्ते में उन्हें एक बंदर दिखता है और उसे देखते ही ये लोग उसे गोली मार देते हैं और अंत में रात के खाने के लिए बंदर को खा लिया। जंगल में लंबे समय तक चलने के कारण मार्कस के पैर में घाव हो गया। काल ने उसका इलाज किया और ये देखा गया कि वो धीरे धीरे चलने में असमर्थ हो गया है। काल फिर कहता है कि जहाँ वो अभी है वहाँ से बस कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर वो ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां एक और बस्ती होगी। लेकिन मार्कस के लिए अब पैदल चलना संभव नहीं है, इसीलिए उन्होंने नदी का अनुसरण करने का फैसला किया। उन सभी ने कुछ पेड़ की शाखाओं से एक छोटी सी नाव बनाई। फिर वो नाव को लेकर जंगल के नदी पर चलने लगे। नदी में उतरते समय देखा कि एक जगह नदी का बहाव बहुत तेज था। उनकी नाव पानी के बहाव में पलटने लगी। पहले से ही इनके दोस्त की पैरों की हालत खराब है, उस पर फिर से इस नदी का बहाव आती है। फिर वो किसी प्रकार से करके सामने
वाले किनारे पर आ जाते हैं। अगले दिन कार्ल ने फैसला किया कि वो जंगल के अधिक गहराई तक नहीं जाएगा, जबकि केविन ने फैसला किया कि वो नदी के रास्ते अनुसरण करेगा। हालांकि अगर मार्कस के पैर नदी में ले जाते तो मार्कस को नुकसान हो सकता है, इसीलिए केविन उसे अपने साथ नहीं लेना चाहता है। मार्कस भी केविन के फैसलों से नाखुश है। उसने कार्ल के साथ जंगल छोड़ने और अपोलो लौटने का फैसला किया, अर्थात जिस स्थान से उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की थी उसे अपोलो कहा जाता था। इसके बाद केविन और यूसी कार्ल से नदी तक जाने का रास्ता पहचानता है, लेकिन कार्ल उन्हें बताता है कि नदी के थोड़ा आगे बढ़ने पर तेज बहाव है और अगर आप इसे पार भी कर लेते हैं तो एक ऐसी जगह है जहां बोट के सहारे पानी की बहाव में टिके रहना नामुमकिन है, इसीलिए आप दोनों बस अपनी मृत्यु की ओर चल रहे हैं। कार्ल और मार्कस यूसी और केविन को छोड़कर चले जाते हैं। यूसी और केविन नदी के नीचे अपनी यात्रा शुरू करते हैं। देखा जा सकता है कि ये दोनों नाव पर कभी शांत तो कभी उग्र धाराओं के बीच में से आगे बढ़ते रहते हैं। काफी दिन तक इसी तरह यात्रा करते हुए एक दिन उन्हें अपनी नाव गहरे पानी में तैरती हुई मिली। वास्तव में ये वो बहाव थी जिसके बारे में कार्ल ने उन्हें बताया था। सावधानी से अपने बोट पर वो बैठ जाते हैं। वो अचानक से बहती हुई बहाव के सामने आ गए। जैसे ही केविन को खतरे का एहसास हुआ, उसने यूसी से नाव को तेजी से चलाने के लिए कहा ताकि जल्दी से दाहिनी और नदी के किनारे तक पहुंच सके। चारों ओर पहाड़ और बीच में एक विशाल नदी और उस नदी का जल प्रभाव रुद्र रूप ले रहा था। नदी की धारा उनकी नाव को पलटने की कोशिश कर रही है। इस हालत में वो किनारे तक नहीं पहुंच पाते। किसी तरह वो नदी के बीच एक चट्टान को पकड़ लेते हैं और खुद को संभालते हुए केविन यूसी से कहता है कि वो खुद को इस तरह चट्टान को पीछे से पकड़े रहें। यूसी को केविन पर भरोसा है और केविन खुद नदी के दूसरी तरफ चला जाता है। उसे यूसी को बचाने के लिए कुछ इंतजाम करना था, इसीलिए उसने यूसी से उसे नाव में चाकू देने के लिए कहा, लेकिन चाकू देते वक्त यूसी खुद पर काबू नहीं रख पाता और नदी की तेज धारा में बह जाता है। वहाँ पानी का बहाव इतना तेज था कि यूसी को भी पता नहीं चल सका कि वो कहाँ बह रहा है और ऐसी धारा के सामने केविन बेबस है और उसके पास खड़े रहने के अलावा कोई चारा नहीं है। यूसी नदी की तेज धारा में बहता चला जाता है। वो नदी में चट्टानों से टकराता है। वो काफी देर के बाद यूसी बड़ी मुश्किल से एक चट्टान को पकड़कर किसी तरह नदी के किनारे तक आ जाता है। फिर उसने चट्टान को थोड़ा थोड़ा पकड़कर ऊपरी तल पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन काफी दूर चढ़ने के बाद वो फिर से फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है। लेकिन यूसी हार नहीं मानता और बड़ी मुश्किल से आखिरकार ऊपर चढ़ जाता है। वो केविन के लिए चिल्लाता है, लेकिन केविन उसे कहीं नहीं मिलता क्योंकि वो उससे बहुत दूर आ चुका होता है। कुछ देर के बाद अपने बैग को नदी के पानी में तैरता हुआ देखता है। वो किसी तरह पानी में कूद जाता है और बैग को बाहर निकालता है और फिर बैग से दवा की एक बोतल निकालता है। ये दवा की बोतल कार्ल ने उन्हें दिया था अपने साथ ले जाने के लिए। दरअसल ये दवा एनर्जी टेबलेट है जो लोगों की थकान दूर कर सकती है। फिर पहाड़ पर चढ़ने के बाद वो अपने दोस्त केविन को ढूंढने के लिए कई जगहों पर जाता है, लेकिन उसे कहीं भी केविन नहीं मिलता है। फिर वो एक नोटपैड पे कुछ लिखता है और उसे एक कपड़े में लपेटता है और वहीं पे रख के दूर चला जाता है ताकि केविन को आसानी से संकेत मिल सके कि वो आसपास ही है। इसी तरह 6 दिन बीत गए। यूसी घने जंगल में अकेला भटकता रहता है। फिर एक दिन वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है और पेड़ का फल खाने के लिए एक जहरीले सांप को पत्थर से कूचकर मार देता है। और आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कि सभ्यता की शुरुआत से ही इंसान ऐसा करता आ रहा है। मनुष्य अपनी भूख मिटाने के लिए आवश्यकता पड़ने पर दूसरे जानवर को मारने से भी नहीं हिचकिचाता। उसके बाद वो सारा दिन जंगल में घूमता रहता है और रात को किसी भी स्थान पर जाकर लेट जाता है। इससे पता चलता है कि अकेले रहने के कारण यूसी को अब मतिभ्रम होने लगता है, यानी उसे अपनी आंखों में गलत नजर आने लगा है। कभी वो सपने में खुद को देखता है तो कभी सामने खड़े मार्ग को देखता है। जंगल में तरह तरह के खतरों और जानवरों के डर से वो रात को ठीक से सो नहीं पाता। एक दिन रात को ऐसे ही लेटे हुए उसने अचानक एक बाघ को अपनी ओर आते देखा, जिससे वो बहुत डर गया और खुद को बचाने के लिए उसने लाइटर जलाया और एक बोतल में कुछ डालकर आग पर छिड़क दिया और किसी तरह वो बच गया। अगली सुबह यूसी के सर में तेज दर्द होने लगा और उसके माथे का एक हिस्सा सूज गया। दरअसल कुछ दिन पहले एक जोक किसी तरह उसके सिर में घुस गई थी और कुछ समय तक उसके माथे में जिंदा रही, लेकिन इस बार यूसी अब दर्द सहन नहीं कर सकता। उसने किसी नुकीली चीज से अपना माथा काट लिया और जोक को बाहर निकाल लिया। और वो जोक ये नहीं होता जो हम लोग के यहाँ पाया जाता है,
वो अमेज़न जंगल का जोंक होता है। यूसी इतना असहाय हो जाता है कि उसके पास पूरे दिन जंगल में घूमने और हाथ में जो कुछ भी मिलता है उसे खाने के लिए बेबस हो जाता है। वो जंगल में इधर उधर भटक रहा है और उसके पास जो नक्शा था उसे देखकर वो यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है और जंगल में यूसी को बहुत ही अकेलापन महसूस होता है जो वास्तविक था। इस तरह जंगल में घूमते घूमते एक समय यूसी के पैर में भी मार्कस के पैर जैसा घाव हो गया। अगले दिन जंगल में घूमते समय उसे एक पैरों का निशान दिखाई दिया और तभी उसे एहसास होता है कि उसका दोस्त आसपास ही है, क्योंकि ये पैरों के निशान एक इंसान के होते हैं। लेकिन जैसे ही उसने अपने दोस्त को आवाज लगाई तो उसने देखा कि उसके सामने एक पक्षी के अंडे का छिलका पड़ा हुआ था। दरअसल यूसी ने पिछले दिन इस जगह से गुजरते वक्त इसी पक्षी के 2 अंडे खा लिए थे, इसीलिए ये दोनों पैरों के निशान किसी और के नहीं बल्कि उसके खुद के पैरों के निशान हैं। और फिर उसे इस बात का अच्छे से एहसास होता है कि वह बार बार उसी जगह से होकर वापस आ रहा है। इसी तरह वो असहाय अवस्था में दिन गुजारता है और एक समय ऐसा आता है कि वो मानसिक रूप से टूट जाता है। फिर वो अपने परिवार के बारे में सोचने लगा। कभी कभी वो खुद को दोषी मानता है क्योंकि वो कार्ल और मार्कस के निर्देश सुने बिना अकेले ही नदी पर जाना चाहता था। कुछ देर बाद भारी बारिश होने लगी और इस बारिश से नदी का प्रभाव बढ़ गया। वो बस उस किताब को सीने से लगाता है और अपने भगवान पर भरोसा करता है। दूसरी ओर कुछ स्थानीय लोगों ने केविन को जंगल की नदी के किनारे पड़ा हुआ पाया और उसे उठाकर इलाके में ले आते हैं। ठीक होने के बाद केविन वहां के वन अधिकारी को बताता है और अपने दोस्त को ढूंढने का अनुरोध करता है। वहां के अधिकारी केविन के अनुरोध पर उन्होंने एक विमान लिया और पूरे जंगल की तलाशी ली, लेकिन उस घने जंगल में कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरी और यूसी को नदी के किनारे पर देखा गया। उसने उड़ान योजना को देखा, इसलिए उसने लाल कपड़े की मदद से अपनी उपस्थिति को समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन दुर्भाग्य से कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद जब केविन ने दोबारा वन अधिकारी से बात की तो वन अधिकारी ने उनसे कहा कि 3 हफ्ते के बाद अमेज़न जंगल में कोई आदमी नहीं मिलता तो समझ लेना कि वो आदमी अब जिंदा नहीं है। वहां से तुम जिंदा वापस आ गए, यही बड़ी बात है। आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी। फिर यूसी कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं अपने दोस्त को वापस ला के रहूंगा। मुझे विश्वास है कि केविन अभी भी जीवित है। उस तरफ यूसी को एक आदिवासी लड़की देखी। पहले तो लड़की यूसी को देखकर बहुत डर जाती है, लेकिन धीरे धीरे लड़की उसके साथ घुलने मिलने लगती है। हालांकि आदिवासी लड़की यूसी को नहीं समझती, फिर भी उससे हर समय बातें करती रहती थी। इतने समय के बाद कम से कम उसे बात करने के लिए कोई तो मिल गया। अकेले रहने के कारण वो मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट चुका था। उसने बचने की उम्मीद छोड़ दी थी और वो लड़की भी शायद इसी जंगल में खो गई थी। फिर वो लड़की को आश्वासन देता है कि एक दिन हम सही जगह जरूर पहुंचेंगे, चिंता तुम मत करो और ऊपर वाले पे भरोसा रखो। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि लड़की फिर भी एक शब्द नहीं कहती है। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि यूसी इतने समय से इन सब चीजों की कल्पना कर रहा था, यानी वो लड़की इसी का मति भ्रम थी। एक प्रकार का मानसिक बीमारी है जिसमें जब कोई व्यक्ति अधिक अकेलापन से पीड़ित होता है तो वो अपने मन के अंदर कोई भी चरित्र बना लेता है, भले ही वह चरित्र काल्पनिक हो। तो यूसी की मानसिक स्थिति भी वैसे ही थी और वो खुद को नहीं समझ पाता कि वो लड़की केवल उसकी कल्पना है। वो इस घने जंगल में एकमात्र इंसान है। यूसी पागलों की तरह जंगल में घूमता रहता था, कभी सोचने लगता था और कभी अपने में पागलों की तरह हंसने लगता था, यानी वो धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन भी खो रहा था। इस तरह जंगल में भटकते हुए वो एक दिन एक दलदल में गिर जाता है। दलदल लगभग उसकी गर्दन तक आ गया था। वो जितना अधिक हिलता है उतना ही अधिक अंदर जाता है। कुछ समय बाद उसने अपना मन शांत कर लिया क्योंकि उसे अपने भगवान पर बहुत विश्वास था। उसे अपने दिल में विश्वास था कि भगवान मेरे साथ है और मैं इस तरह नहीं मर सकता। उसने बहुत धीरे धीरे प्रयास किया और एक पेड़ की शाखा को पकड़कर थोड़ा थोड़ा करके उस घने जंगल से बाहर निकलने में सफल रहा। लेकिन इतने समय तक इतना कष्ट सहने और ठीक से ना खाने पीने के कारण उसके शरीर में ताकत नहीं रही। लेकिन फिर भी उसका मन खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, तो वो खुद से ही लुढ़क लुढ़क कर चल रहा था। चलते चलते वो एक पेड़ के सामने गया। उस पेड़ पर बहुत सारी जहरीली चींटियां थी। फिर जैसे ही उसने पेड़ की शाखा को कसकर पकड़ लिया, बहुत सारी चींटियां काटने लगी और इस घने जंगल की जहरीली जंगली चींटियां द्वारा काटे जाने का असहनीय दर्द उसे और भी कमजोर बना देती है। लेकिन आप ये सुनकर हैरान
हैरान हो जाएंगे कि उसने जानबूझकर उन चींटियों के अपने शरीर पर काटने दिया, क्योंकि उसके शरीर में कोई ताकत या एनर्जी नहीं थी। इसीलिए उसने ऐसा किया ताकि वो असहनीय दर्द से भाग सके। और यूसी इतनी सारी चींटियां के काटने की वजह से वो ऐसा ही करता है, वो जंगल से भागने लगता है। वो अपने निकट के सारे लोगों की कल्पना करने लगा। जंगल में उसे जो भी मति भ्रम देखा था वो सभी दृश्य चलचित्र की तरह उसके सामने तैरने लगे। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई उसे कह रहा है कि यूसी तुम ये कर सकते हो, तुमको करना ही होगा। दूसरी ओर केविन एक नाविक से मिलने जाता है जो जंगलों और नदियों को अच्छी तरह से जानता है। केवल इस नाविक के लिए ही यूसी को ढूंढना संभव हो सकता है। इसीलिए उसे केविन उस नदी पर ले जाने के लिए कहता है। लेकिन एक आदमी 17 दिनों से लापता है, वो भी अमेज़न के घने जंगलों में। ये जानने के बाद वो नाविक कहता है कि तुम और किसे ढूंढ रहे हो? तुम जिसे ढूंढने जा रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि वो इतने समय के बाद वो जिंदा होगा? लेकिन केविन बड़े विश्वास के साथ कहता है कि मेरा दोस्त अब भी जिंदा है, मुझे विश्वास है कि वह जीवित है और मैं एक आखिरी कोशिश करना चाहता हूँ। केविन ने नाविक से भीख की मदद मांगता रहता है और वो उसकी नाव को भी खरीदना चाहता है। अंत में नाविक केविन की अनुरोध पर नदी पर यूसी के साथ चलने के लिए मान जाता है। इस बीच यूसी को नदी के किनारे कुछ लकड़ी के साथ वाई बनाते हुए देखा गया। वाई का मतलब है कि उसके अपने नाम का पहला अक्षर लिखा है, ताकि यदि कोई उसकी तलाश में आए तो उन्हें पता चल जाए कि यूसी उसी के आसपास है। फिर वो वाई के मध्य में बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा। तभी यूसी के सामने एक कछुआ आता है, लेकिन थका हुआ और भूख होने के बावजूद भी यूसी कछुए को नहीं मारता, क्योंकि अब उसे जिंदगी की कीमत का एहसास हो गया है। वो जानता है कि चोट लगने पर कितना दर्द होता है। इतने समय तक जंगल में लंबे समय तक भयानक जीव जंतुओं से लड़ने के बाद वो अन्य जानवरों की धारणा को समझ पाता है। यूसी आसमान की ओर देखता है। इतने में लंबे समय तक जीवित रखने के लिए भगवान को धन्यवाद करता है। इस बीच 2 दिनों तक नदी में भटकने के बाद केविन ठीक उसी स्थान पर पहुंच जाता है जहां यूसी ने वाई लिखा था, लेकिन यूसी कहीं दिखाई नहीं देता है। तब नाविक बोलता है कि इससे अधिक गहराई तक जंगल में जाना संभव नहीं है और ये सुरक्षित भी नहीं होगा, और इसके आगे नदी का बहाव बहुत उथला है, वहां नाव चलाना भी असंभव है। उन्हें अब वापस जाना होगा। केविन निराश हो जाता है, लेकिन उसे यहाँ से वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन जब वो नाव को विपरीत दिशा में मोड़ने लगते हैं तो उनकी बातें कुछ दूरी पर लेटे हुए यूसी को कानों तक पहुंच जाता है। यूसी ने अपनी पूरी ताकत से खड़े होने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उसके पास अपने दोस्त को जोर से चिल्लाने की ताकत नहीं थी। वो कुछ दूरी पर ही असहाय खड़ा होकर नाविक और उसके दोस्त को जाते हुए देखता है। लेकिन सौभाग्य या भगवान की कृपा से केविन अचानक कुछ दूरी पर कमजोर और थके हुए यूसी को खड़ा देखता है। फिर वो खुशी से चिल्लाने लगता है। जल्दी से नाव अपने दोस्त के पास ले गया और उसे गले लगा लिया। जब यूसी केविन को देखता है तो वो अपने आंसू नहीं रोक पाते। केवल वही जानता है कि उसने अपने जीवन के लिए कैसे कैसे संघर्ष किया है और इस जंगल में जीवित बचा है। इसके बाद केविन अपने दोस्त यूसी को वहां से वापस ले गया। 19 दिनों के असहनीय दर्द के बाद यूसी अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। इसके बाद केविन यूसी के साथ इलाके में आता है। हर कोई उसे देखकर हैरान हो जाता है कि कोई इतने भयानक जंगल में इतने लंबे समय तक जीवित कैसे रह सकता है, और वो सब अपने भगवान को धन्यवाद देने लगते हैं और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।